नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट में गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। वृषभ लग्न में जो गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, वे वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर के दोपहर 12:33 से 4 फरवरी 2025 के दोपहर 3:09 तक, यानी कि 118 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं आपके लग्न पे ही। देखिए, ग्रह वक्री क्या होता है ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं, और वही ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं, और इसी तीव्रता से वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं। वास्तव में कोई भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं जाते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है वह सूर्य की मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और कोई भी ग्रह पृथ्वी के निकट रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा, और पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान भी होता है। और गुरुदेव आपके लग्न पे तो विराजमान है, पर आपके 8वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान हुए 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव आपके लग्न पे वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से 14 मई 2025 तक। लग्न पे गुरुदेव विराजमान हुए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं, वेट बढ़ने की आपकी संभावनाएं बढ़ा रहे हैं, पर आपको ज्ञान निश्चित तौर पर कराएंगे। और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव, तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, नेगेटिविटी आपके थॉट में थोड़ा बहुत बढ़ेगा, आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। पर गुरुदेव आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, दीर्घायु बलवान बनाएंगे और पैसे से भी संपूर्ण करेंगे। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव पे, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, 5वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनका उनके पढ़ाई को लेकर के अच्छा फोकस रहेगा। प्रेम संबंध करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका को लेकर के आपका अच्छा फोकस रहेगा। साधना करते हैं, साधना पे भी आपका अच्छा फोकस रहेगा। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पे, तो 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है, तो आपकी स्पाउस, भागीदार पर आपका फोकस रहेगा और आप नसीब के बारे में भी विचार करेंगे और नसीब को मानेंगे, और आप धार्मिक भी रह रहे होंगे। देखिए, ये जो समय है ना आपका, आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे 26 अगस्त से मंगल की दृष्टि भी आपके 5म भाव में पड़ रही है, तो आपके बच्चों के साथ छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। पर यहाँ पे देखिए, सितंबर तक आपके विवाद रहेंगे, ऑलमोस्ट अक्टूबर से आपके विवाद यहाँ पे कम हो जाएंगे और आपके बच्चों के प्रति आपका बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। पत्नी से आपके मनमुटाव हो रहा था, स्पाउस से आपके थोड़ा बहुत मनमुटाव हो रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। रिलेशन में वापस आपके बॉन्डिंग आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा पीछे जाते 1 मई 2024 से आपकी स्पाउस के साथ बॉन्डिंग होना शुरू हुआ था। पर जब 29 जून से शनिदेव जब वक्री हुए तो यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, पर यहाँ पे वापस अब गुरुदेव भी वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप लक पर विश्वास करेंगे और लक मानेंगे भी। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके छोटे भाई की स्पाउस हो गए, जीजा, साली, साला हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती आएगा। पर 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और शनिदेव जो विराजमान है, देखिए आपके 9वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। तो शनिदेव एक तरफ वक्री हैं, इधर गुरु वक्री हो रहे हैं। हालांकि देखिए, शनिदेव तो 15 नवंबर तक ही वक्री रहेंगे, पर गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 4 फरवरी 2025 तक।
और शनिदेव आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। पिता और बॉस से आपके भाग्य की वृद्धि होगी, पिता और बॉस का आपको सपोर्ट मिल रहा होगा और भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अब तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देने वाला है, तो निश्चित तौर पर आपको आपके पिता और बॉस का सपोर्ट मिलेगा। मेहनती आप आपके काम में रह रहे होंगे और मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। देखिए ये जो समय आपका चल रहा है ना, शनिदेव मेहनत कराते हैं, मेहनत कराए बगैर शनिदेव फल नहीं देते हैं। तो मेहनत कीजिएगा तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए शनिदेव जो है, शनिदेव तो आपके दशम भाव में विराजमान है, पर यहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का। तो यहाँ पे देखिए आप खर्च कम करने का तो प्रयास कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। हालांकि 30 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे, पर 1 मई 2024 से आपके खर्च कम करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप खर्चा कम कर पा रहे होंगे। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। जो भी लोग विदेश संबंधित भी काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे, आईटी प्रोजेक्ट्स फॉरेन से उठा करके अगर काम कर रहे हैं तो उनके काम में भी छोटी मोटी रुकावटें उनको देखने मिल रही होंगी। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको विदेश जाने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या घर को किराए पे लगवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे आपका काम थोड़ा बहुत चल रहा होगा 30 अप्रैल 2024 तक, पर 1 मई 2024 से आपके काम में बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। काम में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट आ रहा होगा। तो काम में आप अपने मेहनत बढ़ाइएगा तो उससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में। देखिए 7वां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया आपके स्पाउस और भागीदार का होता है, तो स्पाउस और भागीदार के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। पर यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से, और अब 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ थोड़ी बहुत मनमुटाव भी हुई होगी, तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिला होगा। और मंगल जो विराजमान हुए आपके दूसरे भाव में, वे आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बाधाओं का तो सामना करना पड़ रहा होगा, पर यहाँ पे काम में बाधाओं के बाद भी उनके काम में उनको लाभ होगा 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं वे खर्च कम करने का प्रयास करेंगे, पर 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीने कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चा निकल सकता है, जिसके कारण उनका सेविंग्स खर्च होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, खर्चों पे आपके नियंत्रण रखना है। और मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बच्चे का होता है, यानी कि संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके बच्चे स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। प्रेमी या प्रेमिका आपका, यानी कि आपके प्रेम संबंध चल रहा है, तो वे स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। हालांकि देखिए आपका फोकस आपके बच्चों पर रहेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई पर उनका फोकस रहेगा, पर एग्रेसिवनेस हो सकता है जहां भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ट्यूशंस हो गया, वहां किसी भी विवाद से आपको बचना है। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो 26 अगस्त से लेकर के सितंबर के महीना तक आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है। चोट पाट से आपको बचना है। आपके ससुराल वालों के साथ विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से बचे, क्योंकि यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो है थोड़े स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, विवाद हो सकता है, विवाद से आपको बचना है, कोई भी अनवांटेड डिस्कशन में ना पड़े। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो गुरुदेव जो आपके वक्री हो रहे हैं ना, तो उसका आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आपको ला रहे हैं, पर यहाँ पे आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। नेगेटिविटी को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, हो सके तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें। आप 4 से 5 किलोमीटर अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।